जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज अपने मित्र ओम प्रकाश केदार खंडी के साथ। अब समझ ही गए होंगे, एक शख्सियत मेरे सम्मुख मौजूद हैं जिन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। समझना काफी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आज बीएचपी न्यूज आया है। खासकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री जी देवी ऐश्वर्या रावत जी मेरे सम्मुख मौजूद हैं। तो समझना इस बात को है कि आज खासकर प्रधानों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, तो इस पर एक्चुअली शासन में भी आपका काफी बड़ा रोल है। और समझना इस बात को है कि प्रशासनिक तौर पर कब तक ये व्यवस्थाएं बन जाएंगी, क्योंकि खासकर ग्राम प्रधानों का एक सस्पेंस बना हुआ है। तमाम गांव के जो विकास हैं वो अधूरे रह गए। बिल्कुल, ग्राम प्रधानों का जो ये सस्पेंस है, सरकार इसमें बहुत जल्दी काम करेगी और बस यही है कि जो नॉर्म्स है उनको उन्होंने फुलफिल करना है, पूरा करना है। इसमें देरी प्रधानों के द्वारा ही हुई है, तो यथाशीघ्र ये हो जाएगा। जैसे ही वो अपना काम खत्म करेंगे, तो यहाँ से भी बिल्कुल कार्रवाई तुरंत होगी। खासकर एक महिला आयोग की आप उपाध्यक्षा हैं, तो महिला सशक्तिकरण की बात इसमें आनी ही चाहिए। खासकर आजकल देखा जा रहा है कि सशक्तिकरण की दृष्टि से सरकार कहां तक काम कर रही है। खासकर जो जमीनी स्तर पर देखे, खासकर कई सारे महिला समूह को देखा है, जैसे हिलास जैसे ऐसे और फाउंडेशन नहीं बन सकते जिससे सशक्तता बढ़े और तमाम महिलाओं की आजीविकता बनती रहे। बिल्कुल है, और इस बारे में तो जैसे सिंगल मदर्स के लिए लोन है और इसके अलावा भी कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि महिलाओं को जानकारी भी कम है और वो इतनी मतलब उत्साहित भी नहीं है काम करने के लिए। समूहों के द्वारा भी, जैसे कि सरकार ने जब ये योजनाएं की थी, तो उसमें आप ये तो बहुत अच्छी सोच के साथ चीजें हुई थी, लेकिन कई लोगों ने, आपने देखा कि लोगों ने गलत समूह बना के उन पैसों का दुरुपयोग करना चाहा और ये किया भी। तो हर चीज़ को सोच-तोल के किया जाता है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाने से अच्छा है कि जो चीज़ें चल रही हैं, उनको ही सही करके आगे बढ़ाया जाए। तो जो योजनाएँ चल रही हैं महिला समूहों के लिए, उनको ही उनकी बारे में महिलाओं को जागरूक करके उन्हीं का एग्ज़ीक्यूशन हो, उन्हीं को लाया जाए, तो वो ज़्यादा हितकारी होगा। जनता का एक सवाल है, 24 साल का उत्तराखंड हो गया है, एक युवा ही होता है और युवा से कई सारी गलतियां भी हो जाती हैं। बस समझना है कि यहाँ पर सरकार जो बैठी हुई है उस पर आरोप लग रहे हैं। खासकर बाघ आजकल गांव में खूब फैला हुआ है और मुझे लगता है कि सरकार को जनता कह रही है कि कोई परवाह नहीं है, आम आदमी को निवाला बनाते जा रहा है। इस पर क्या आप कहेंगे, क्योंकि महिलाओं का ज्यादातर इसमें जो है कांड हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों, जंगली जानवरों से ऐसा तो है नहीं कि कोई 24 साल से ग्रसित हों। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं। मैं तो जब यहाँ खेला करती थी तो आँगन में बाघ आता था, हमें उसकी बदबू से ही पता चल जाता था कि बगल वाले खेत में बाघ है। हाँ, लेकिन ये है कि बाघ का जो ये जब वो आदमी को खाता है, उसके बाद जो हिंसक हो जाता है, तो उनको या तो मार दिया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि उसके बाद वो फिर और जो आम लोगों के लिए है उसके लिए भी खतरनाक है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मैं आजकल गाँव में देख रही हूँ, जैसे जंगली सुअरों का प्रकोप बढ़ रहा है, भालू का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन ये तो हर जगह ही है। अब इससे निपटारे के लिए कुछ नई तरीके से चीज़ें सोचनी होगी। जैसे बंदरों की हम बात करते हैं, तो बंदरों की बात करने के लिए मैंने यहाँ पे जब डीएम सर से डिस्कशन किया, देखिए बंदर हमारे लिए केवल वो बंदर नहीं है, बंदर हमारे लिए एक हनुमान जी का भी स्वरूप होता है। तो हम उसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम लाके उनको पकड़ के शूट कर दें, वो अमानवीय पक्ष है और हमें जानवरों के बारे में भी सोच के चलना पड़ेगा। तो इस बारे में हमने ये सोचा कि हमारे कहीं पे भी क्षेत्र में उनको स्टेरिलाइज़ करने के लिए सेंटर नहीं है। जो स्टेरिलाइज़िंग सेंटर है वो बहुत दूर है, मेरे ख़्याल से ऋषिकेश में है, देहरादून में है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि विदिन या तो रुद्रप्रयाग में और या नज़दीकी कहीं उनको स्टेरिलाइज़ करने के लिए सेंटर बने, तब जाके उन बंदरों को लाया जाए, वहाँ पे उनको ऑपरेट किया जाएगा। तब जाके आप ये सोचें कि 10-15 साल में उनकी आबादी को हम एक बहुत अच्छे तरीके से रोक पाएँगे। उसी तरीके से जो आप ये बाघ के
केसेस हैं, तो उत्तराखंड में तो मोस्टली जंगल वाली जगह हैं और ये केसेस वही हुए हैं। जैसे अगस्त्यमुनि में भी आप देखिए, यहाँ पे जिस महिला को बाघ ने अपना शिकार बनाया, वहां लाइट ही नहीं थी। वो जंगल में था वो परिवार और वहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो और जितने भी केसेस हो रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि मोस्टली केसेस में जो गुलदार है वो उन लोगों पे आक्रमण कर रहा है जो जंगलों में है, जंगलों में घूमने जा रहे हैं। और कुछ केसेस हैं जिनमें वो घर से लेके जा रहा है। तो इसमें तो सबको ही मिल बैठ के अब करना पड़ेगा, ताकि हम वाइल्ड लाइफ के नियमों को भी ना तोड़े, जानवरों की भी दृष्टि से वो सही हो, और हम लोगों की दृष्टि से भी हमको एहतियात खुद ही बरतना पड़ेगा। हमको अपनी एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो हम अकेले ना जाएं, और अगर हमारे बच्चे हैं उनको भी हमको कि हम लाइट की व्यवस्था हो वहां पे। और बाकी जानवरों को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि हाँ, जो नरभक्षी हो गए हैं उनके निराकरण के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। खासकर एक सवाल यही है, बाघ को लेकर ही खासकर बात सामने आ गई है। लाइट की भी आपने बात करी है, सशक्तिकरण की जहां तक बात है, महिलाएं ज्यादातर शिकार हुई हैं। जखोली ब्लॉक में आपने देखा है कि घास चारा पत्ती लेने खेत में गई थी महिला, वहीं से गुलदार उसको उठा के ले गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं बनी हैं। जनता कह रही है कि हमारे जो वन मंत्री हैं वो जो है कि निर्दयी हो गए। इस पर क्या कहें? नहीं नहीं, वन मंत्री निर्दयी नहीं हो गए हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि सुबोध उनियाल जी अपने आप एक बहुत पढ़े लिखे, और आप कभी भी उनके पास जाएं तो आपको हमेशा आपकी समस्याओं का समाधान उनके पास मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे संबंधित हम उनसे फिर भी बातें करेंगे, कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं करी। बातें होती हैं आपके और मेरे बीच में, वो बातें हमें शासन प्रशासन तक भी ले जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप उस बात को एक सही प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, वो बात आगे नहीं पहुंचेगी। तो इसी तरीके से इस बात को भी मैं जाऊंगी इस बार, और कोशिश करते हैं, और मैं लोकल जो लोग हैं उनसे भी ये आग्रह करती हूँ कि आप भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो उस परिस्थिति को झेल रहे हैं, उनको पता है कि इसका निराकरण भी वो कर सकते हैं। वो अपनी सुझाव रखें, और उस पर डेफिनेटली उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, उनको जो चीजें करनी होंगी वो मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये बोलना कि वन मंत्री इस बारे में लापरवाह है, ये गलत है। एक मेरा अंतिम सवाल ही कहूंगा इसको, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, क्योंकि खासकर केदार घाटी या संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेश की बात कर रहा हूं। हम अगर अगस्त मुनि में बैठे हैं तो हमें घाटी की बात करनी ही चाहिए। यात्रा को लेकर कहूं या तमाम अभी पर्सनल मेरा जो सवाल है ये जनता का है, और जनता ने मुझसे इस बात को रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेलाएं चल रही है आजकल, सरकारी पैसे का भी उसमें खर्चा खूब हो रहा है, मगर उसमें लोकल व्यवसायिक का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। व्यवसाय का जो फायदा हो रहा है वो बिजनौरी लोगों का है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सोचनीय पक्ष है, और मुझे लगता है कि इसमें आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे जो आम लोग हैं वो इस चीज में बहुत उदासीन है। मतलब जैसे कहीं पे स्टॉल लगाना, उत्पादों को बढ़ाना, आप खुद बताइए कि लोकल में कितने लोग हैं जो अपने जो यहाँ पे उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हर किसी को एक सेफ नौकरी चाहिए जहाँ पे से वो एक पैसा आ जाए। तो ये उत्तराखंड में हमारा जो एक कृषि का जो ये है, कृषक जो सोच होती है वो भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक हमारा जो यहाँ पे क्षेत्र है, इसमें बहुत कुछ हो तो सकता है, लेकिन यही है कि काम करने के लिए लोकल लोगों को भी प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। क्या अगर वहां पे महिलाएं अरसे और रोट लेके जाती तो वो बिकते नहीं? आप बताइए। मैं तो खुद यहाँ पे दुकानें देखती हूँ कि जहां से मैं अरसे और रोट ले सकूं। तो क्या हमें इस पूरे क्षेत्र में, आप मुझे बताइए, अगस्त्यमुनि से लेके गुप्तकाशी तक या रुद्रप्रयाग में, आपको क्या कहीं पे एक ऐसी दुकान मिलती है जहां से अरसे रोट मिल रहे हैं? तो हम कैसे लोकल उत्पाद को आगे बढ़ाएंगे? तो लोकल लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज में। खासकर कृषि जगत उत्पाद की मैं बात करूं, आजकल करेले कहूं या तमाम जो हमारी ऑर्गेनिक खेती जो जो उत्पाद वहां से उगता है, खासकर उसको सेफ्टी के लिए कोई कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है। पर कोल्ड स्टोर अगर होता
तो मुझे लगता है कि एक नारा भी था हमारे देश के ही किसी महान नेता ने ही दिया था कि बंजर भूमि को आबाद बनाओ और फल फूलों के बाग लगाओ। आपको पता है फल की भी यहाँ आवश्यकता है और बिल्कुल। फूल की भी यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पास पंच केदार है और तमाम दुर्गा शक्तिपीठ भी हैं। तो हमारे पास मुझे लगता है कि फल की भी खपत बढ़िया है और फूल की भी। इस पर क्या आपका विचार रहेगा? क्योंकि आप एक महिला हैं और मुझे लगता है कि हमारी महिला सशक्तिकरण गाँव से हो, तो मुझे लगता है कि फल और फूल अन्य क्षेत्र में भी हम सशक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें मैं फिर वहीं पे आ गई हूँ। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोगों ने उस बारे में सोचा? कितने लोग हैं जो आए लोकल में जिन्होंने कहा कि हम इन सब्जियों को प्रिजर्व करेंगे? सब्सिडी और सरकार की प्रचुर मात्रा में योजनाएं हैं, लेकिन उस योजना को इस्तेमाल करने के लिए इसके लिए तो लोकल आदमी को आगे आना पड़ेगा ना। अगर उसको कोल्ड स्टोरेज खोलना है तो उसको पूरा अपनी जमीन, उसका क्या प्लान्स हैं, वो कैसे उसको रखेगा, तो ये आदमियों ने ही सोचना है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ तो भगवान की कृपा से यात्रा का भी काफी अच्छा रुझान रहता है। 6 महीने में अगर यात्रा अच्छी चले तो हमारे यहाँ लोग इतना अच्छा कमा लेते हैं कि उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ओर भी लोगों को सोचना चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ कि इतनी अच्छी सब्जी हो सकती है, लेकिन कितने लोग सब्जी लगा रहे हैं। गांव में आप देखिए, क्या हम गांव में आप ककड़ी मेरे लिए लेके आए, तो उस ककड़ी के लिए तो हम, उस स्वाद के लिए तो हम इतना तरसते हैं, लेकिन उस स्वाद को हमने क्या ढंग से प्रिजर्व किया? कितने लोगों ने उसको प्रिजर्व करने के लिए, बंदरों से बचाने के लिए सरकार की स्कीम्स ली हैं। तो ये ऐसी कई चीजें हैं कि जो अभी भी जागरूकता की कमी है, और लोग ज्यादातर नौकरियों पे और शॉर्ट टर्म मेहनत करके कृषि का बहुत बड़ा हमारे गढ़वाल क्षेत्र में लोगों का जो एक मोह भंग हो रहा है। चाहे वो जानवरों से हो, चाहे उसमें कुछ पैसा ना मिले, चाहे उसमें हमारे ये भौगोलिक कारण हो, क्योंकि मेहनत बहुत होती है। तो अब जो भी चीजें हो, लेकिन पिछड़ रहा है और वो एक चिंता का विषय भी है। क्या ये सरकारी तौर पर हमने एक बार एक इस पे एक बात रखी थी, मैंने खासकर जब मुख्यमंत्री जी नए नए आए थे, हम ही ने इस पर एक ग्राम सरपंच होने के नाते हमने कोल्ड स्टोर की एक बात रखी थी। हमने कहा था कि सरकारी तौर पर अगर तहसील स्तर पर भी बड़े कोल्ड स्टोर निर्धारित किए जाए, इससे क्या होता है कि कृषि विभाग या अन्य संबंधित उद्यान विभाग जो भी लोग हैं, ये अपनी आजीविका ग्रामीणों को इनका जो प्रपोजल है, जैसे आजकल कई सारे मतलब आर्टिकल के माध्यम से कहूँ या गांव क्षेत्र में समूह के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं की मीटिंगें होती हैं। इस प्रकार से नहीं हो सकता कि मतलब सरकार उसको बना के दे, जो भी उसका बिजली का या टैक्स का होगा, जो भी मतलब उनका जो सामान वहां रखा हुआ है, जो बड़ा किसान है जिसके पास खूब सारा सामान है, या वो वहां पर उसको रखने के बाद जब हमें लगता है कि अब हमारे पास इन चीजों की जरूरत है, जैसे खासकर केदार खंड की यात्रा की मैं बात करूं, तब हम उसको निकाल सकते हैं। अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और उसका जो है कि तमाम किसानों को लाभ भी मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, जो हमारा उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम है। कोल्ड स्टोरेज में बहुत पैसे लगते हैं और इस पे काम हो सकता है, ऐसे ये कोई असंभव काम नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बता रही हूँ कि उस हिसाब से उस लेवल की खेती नहीं की जाती है। गाँव में भी जो लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए कर रहे हैं। वो व्यवसाय के हिसाब से तो होता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि इतने बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट अमूमन फेल हो जाता है। मेरे को तो अभी भी ध्यान है, हमारे गाँव में माल्टे होते हैं, तो हमारे यहाँ तो रेत में उसको रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और हम जून में उन माल्टों को खाते हैं, है ना? तो वो तो एक स्टोरेज है, लेकिन अगर उन माल्टों को हम सोचें तो उतने लेवल के माल्टे हैं ही नहीं, मतलब लोग दे ही नहीं पाते। वो तो अपने, उन्होंने कुछ पेड़ लगा रखे हैं, अपने खाने के लिए लगाते हैं, थोड़ा बहुत जूस निकाल लेते हैं। तो अभी कृषि का हमारा वो लेवल जो है उस लेवल पे है नहीं कि जहाँ हम टनों उत्पादन करें और उस टनों को रखें और फिर उसका हम यूज करें। अभी तो ये घरेलू हिसाब से आप देखिए, उत्तराखंड में, गढ़वाल में, आपर में तो इसके साक्षी है। अब जाके रोडें आ रही हैं, पहले तो रास्ते ही नहीं होते थे। मैं यहाँ इतने चुनाव लड़ी हूँ विधानसभा में, अब जाके हम सड़कों को देख पा रहे हैं। पहले तो ज्यादातर मेरी माताजी तो पैदल ही चली, और उन लोगों ने तो, जहाँ हमारे पास सड़कें नहीं थी, जहाँ हमारे पास लाइट नहीं होती थी, और छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग निर्भर थे, तो आज तो ये बहुत कायाकल्प हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये कृषि पे भी ध्यान देना चाहिए, और लोग आएंगे तो हो जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा
जैसे अपने ये पहाड़ी जी हैं, वो इनको प्लांट्स को बचाते हैं, लेकिन उस लेवल का जो, जैसे बुरांस है, बुरांस का जूस है, तो बुरांस के जूस में मुझे लगता है, या माल्टे के जूस में बिना प्रिजर्वेटिव का जो जूस है, वो पहले गढ़वाल मंडल में बना करता था, अब वो भी बंद हो गया, क्योंकि अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, और जो बन भी रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, कलर, और वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये तो लोगों को खुद ही आगे आके, लेकिन मैं ये भी बता दूं, अगर चीज प्योर है तो उसकी मार्केटिंग है। लोग शुद्ध घी, शुद्ध कोदा, शुद्ध झंगोरा आज भी ढूंढते हैं, तो उसकी मार्केटिंग अभी भी है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं जैसे नीचे देखती हूँ, जैसे कीवी है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को अब उन्होंने लॉन्च कर रखा है। हालांकि रेट बहुत है, लेकिन प्रोडक्ट तो यहीं से लेके जा रहे हैं ना, किसानों से। लेकिन यही है कि उसके प्रोडक्शन में अगर बढ़ जाएगा, और बाकी इसके लिए तो एक वृहद लेवल पे आप किसानों को भी लाना पड़ेगा, डीएम सर से भी बात करनी पड़ेगी, कितनी खपत हो रही है, कितना उसका फायदा हो रहा है। इसको तो मीटिंग का विषय है, और डेफिनेटली हो सकता है काम। खासकर मैं नागजोगी ग्राम सभा की बात करूंगा, मंडवे के क्षेत्र में क्विंटलों टनों के हिसाब से देता है। खासकर एक बैंक की रिक्वेस्ट ग्रामीणों ने की थी, और मुझे विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं सही दिशा में पहुंच गया होगा। इस पर क्या कहूं मैं तमाम ग्रामवासियों। बिल्कुल, अभी अभी आपके सामने मेरी सांसद श्री अनिल बलूनी जी से बात हुई, और जैसे ही मैंने आपके सामने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि वो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों को ये बैंक की सौगात आपके क्षेत्र में मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं समय देने के लिए, और ऐसे ही आप फटाफट जवाब देती रहें, क्योंकि वाकई में कृषि जगत में मैं तमाम अपने बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज के तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई सही विकास की अगर दौड़ में कोई था, तो आप पीछे फोटो देख सकते हैं, वो भवनों पे लिखा हुआ है, वो उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज में आपके समूह को एक महत्वपूर्ण बात रखता हूँ, किसानों को सशक्त और मजबूत जरूर होना होगा, क्योंकि खासकर जिस प्रकार से तमाम किसान वर्ग कहीं ना कहीं शॉर्टकट भी काफी लोग अपना रहे हैं, और किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें सशक्तता के साथ, मजबूती के साथ करना चाहिए। कोल्ड स्टोर अन्य तमाम चीजें हैं, इस पर विचार सरकार करेगी। खासकर हमारे पास मार्केट की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास केदारखंड, हमारा पूरा जिला रुद्रप्रयाग इतना बड़ा हब है कि यहाँ पर आप अगर घास भी लाएंगे जंगल से, तो मुझे लगता है कि वो भी आसानी से बिक जाता, वो बिकता भी है।